Hello students, I hope you are fine. In previous lecture, we have discussed constructing a triangle when the measures of two of its angles and the length of the side included between them is given. That means ASA criterion. Now today we will discuss constructing a right angle triangle when the length of one leg and its hypotenuse are given. That means RHS criterion. RHS means क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, और जो हाइपोटेनस होता है वो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है. हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, और दोनों साइड में से और बचे हुए जो दो साइड होती है उनको हम लेग्स भी बोलते हैं. ठीक है, उन लेग्स में से कोई भी एक साइड आपको दी जाएगी. ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको करना है. चलिए इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. So first question is construct triangle LMN right angle at M given that LN is equal to 5 cm and MN is equal to 3 cm. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि राइट एंगल कौन सा पॉइंट है. 90 डिग्री मीन्स किस पॉइंट पे बनेगा. जिस पॉइंट पे बनेगा, जैसे ट्राइंगल LMN की बात कर रहा है, यहाँ पर बोल दिया राइट एंगल एट M. M पॉइंट पे अगर बनेगा तो इसका मतलब M के पॉइंट के बाद जो बची हुए दो पॉइंट हैं उससे एक साइड बनेगी. बचे हुए दो पॉइंट कौन सा है? LN. LN से साइड कौन सी बनेगी? LN साइड बनेगी. LN आपकी क्या होगी? हाइपोटेनस. ठीक है, देखिए LN का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया गया है और वन साइड 3 सेंटीमीटर एक और आपको दी गई है. ठीक है, तो इसका मतलब बेस आपको MN ड्रॉ करना होगा. सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना है. ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा होगा? M होगा, क्योंकि बोला है राइट एंगल एट M. ठीक है, और ये साइड MN होगी. MN ये है 3 सेंटीमीटर और LN ये पॉइंट L है. LN कितना है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले क्या करेंगे? हम बेस ड्रॉ करेंगे. बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर का. तो यहाँ पर बेस ड्रॉ करते हैं हम 3 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये बेस ड्रॉ हो गया. आप चाहिए तो यहाँ पर M यहाँ पर N डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर M यहाँ डालोगे तो 90 डिग्री इस साइड बनेगा. ठीक है, ये हो गया M, दिस इज N. कितना? 3 सेंटीमीटर. अब उसके बाद M पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. 90 डिग्री आप चाहे तो प्रोटेक्टर से बना दीजिए या आप चाहे तो कंपास से भी बना सकते हैं. हम यहाँ पर कंपास की हेल्प से बनाते हैं. पॉइंट M पे 90 डिग्री बनाना है. 90 डिग्री बनाना आपने ऑलरेडी सीखा है. कंपास में रेडियस ले करके ये 8 पूरा कट कर दिया. ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, और 60 और 120 का बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री. ये पॉइंट आपको जो मिल गया, इस पॉइंट को M से मिलाते हुए हम एक रे बना देंगे. ठीक है, ये एक रे बना दिया, डेट इज MX. ठीक है, ये MX रे है जो MN पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है. समझ में आ गया? अब इस MX रे पर ही कहीं पर पॉइंट L होगा.
ठीक है, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हमको जो डिस्टेंस दी गई है एल एन कितनी 5 सेंटीमीटर, जिसका एल पॉइंट नहीं पता है लेकिन एन पॉइंट तो पता है ना, डैट मीन्स हम कंपास में रेडियस लेंगे कितनी 5 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर की इसमें रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, और एन पॉइंट नोन है तो एन से हमने क्या किया, इस एम एक्स रे पर आर्क लगाया। ये रेडियस इसमें 5 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से हमने इसको कट किया। जहाँ पर ये कट करेगा एम एक्स रे को वो पॉइंट हो जाएगा एल। ठीक है, और पॉइंट एल को एन से ज्वाइन करा देते हैं। ये बन गया ट्राइंगल आपका एल एम एन। और ये देखिए ये राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड आपको दी हुई थी। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यहाँ पर यूज हुआ है। अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। सो स्टेप्स, फर्स्ट वन, draw a rough of triangle LMN. Second step, draw line segment MN of 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, at M draw MX। MX क्या है, रे है, परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, MN पे, MN। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में विद N एज ए सेंटर draw an arc of radius। कितनी रेडियस हमने ली थी आर्क में, ये आर्क कट करने के लिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। विद एन एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिफ्थ पॉइंट में क्या मिला, ये जो आर्क है ये कट कर रही है एम एक्स रे को, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी में लिख लेते हैं, which intersect MX at point L। Now join point L to point N। ठीक है, N से हमने आर्क कट किया 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, जो MX को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब N को हमने L से ज्वाइन करा दिया। Hence triangle LMN is constructed by
RHS क्राइटेरियन। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हाइपोटेनस तो ऑलरेडी बड़ा ही होगा, जो बचे हुए दोनों लेग्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ABC ट्राइंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर मेजर ऑफ एंगल ACB इज 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ACB का मतलब एंगल C आपको दिया है 90 डिग्री एंड AC इज 6 सेंटीमीटर। AC 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। देखिए AC अगर आपने ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर और एंगल C भी कितना है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये पॉइंट B हो जाएगा। AB आपकी हाइपोटेनस होगी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी। इसका मतलब AC अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस है ना, तो ये दोनों साइड क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको हाइपोटेनस का मेजरमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे इसी की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे। AC कितना है 6 सेंटीमीटर का। 0 6। ठीक है, ये हो गया A एंड दिस इज C। अब C पॉइंट पे हमको 90 डिग्री बनाना है। कंपास में रेडियस लेकर के ड्रॉ करते हैं। पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को C से मिलाते हुए एक रे बना देंगे। सपोज ये रे बन गई और ये रे जो है ये CX डाल देते हैं इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री आपने बना दिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट इसी CX रे पर कहीं पर होगा। C से कितनी डिस्टेंस पे होगा B पॉइंट 6 सेंटीमीटर। मतलब कंपास में 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के हम C से आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमको BC पता है कि 6 सेंटीमीटर है, AC नहीं पता है। ठीक है, अगर AC पॉइंट हमको दिया होता, AC का मेजरमेंट मतलब हाइपोटेनस दिया होता तो हम A से आर्क लगाते, लेकिन हमको BC दिया है तो इसलिए हम B से आर्क लगाएंगे। कंपास में रेडियस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली। और C से सेंटर लेकर के ये आर्क कट किया। ठीक है, जहाँ पर ये कट हुआ है दिस इज पॉइंट B और B को A से ज्वाइन करा देंगे। ये हो गया इसका हाइपोटेनस। ठीक है, ये B पॉइंट है, दिस इज A पॉइंट, B को A से ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टेप्स लिखते हैं इसके। फर्स्ट वन, ड्रॉ अ रफ
sketch of triangle ABC। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए वेयर AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC और BC क्या है, इक्वल है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, एट C ड्रॉ CX, रे CX आपने ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या किया, C को सेंटर लेके आकर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। तो लिखेंगे विद C एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which intersect CX at point B। फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, ज्वाइन point B to point A, and at last hence triangle ABC is constructed by देखिए यहाँ पर हम RHS की हेल्प से नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको साइड एंगल साइड दिया हुआ था बाय SAS क्राइटेरियन। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमको कंस्ट्रक्ट तो करना था, क्वेश्चन में दिया था कि हमको राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बट हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है वो साइड एंगल साइड ही लगाई, क्योंकि हमको हाइपोटेनस का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दी जाए तो आप पहले ये चेकआउट करिएगा उसमें कि कौन सा वहाँ पर क्राइटेरियन यूज़ होगा आउट ऑफ दिस 4 क्राइटेरिया। ठीक है, तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। नाउ this is your homework. Here are 2 questions. First one is construct the right angle triangle PQR where measure of angle Q is 90 degree, QR is 8 centimeter and PR is 10 centimeter। हो जाएगा easily। Second question है construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter। hypotenuse का measurement आपको दिया गया है 6 centimeter लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग इज 4 centimeter, मतलब बेस आपका 4 centimeter होगा। ठीक है, 4 centimeter आप ट्राइंगल पहले एक लेट कर लीजिएगा, कौन सा ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका बेस जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। बेस के एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, दूसरे पॉइंट से आप क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट करेंगे हाइपोटेनस का मेजरमेंट जो होगा। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।